अलीराजपुर जिले के बोरी में हुई हैवानियत की वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। हथियारों के दम पर एक विधवा महिला के घर में घुसकर डकैती और उसके साथ कथित दरिंदगी की घटना के बाद इलाके में जबरदस्त आक्रोश है। मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। आज ही संपर्क करें। घटना के विरोध में बोरी पूरी तरह बंद रहा, जबकि पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। वहीं पुलिस का दावा है कि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बोरी में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में गुस्सा साफ दिखाई दिया। लोगों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच कांग्रेस के 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी बोरी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, जोबट विधायक सेना महेश पटेल, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, विधायक झूमा सोलंकी और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ शामिल रहीं। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और बाद में पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि घटना के कई दिन बाद मंत्री और सांसद मौके पर पहुंचे, जबकि उन्हें पहले ही पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिला तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। उधर पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर है कि इस जघन्य मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और पीड़ित महिला को कितनी जल्दी न्याय मिल पाता है। जिस प्रकार से अलीराजपुर जिले के इस क्षेत्र में लूट के नाम से अगर उन्होंने एंट्री करी, लूट तो कम हुई लेकिन उस महिला के साथ जो कृत्य हुए हैं उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और पहली बात ये है कि जितने भी जो लोग थे वो लोग ने जो हरकतें की, जिस महिला के साथ जो हरकतें की वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी समाज की बहन बेटी हो, उसके साथ ये जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। हम तो सब ये चाहते हैं कि जो भी इसके जो दोषी है व्यक्ति, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और रही बात जिस प्रकार से अगर मंत्री जी राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तो मंत्री जी और सांसद महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ, अब आज 3रा या 4था दिन हो गया है। मंत्री जी और सांसद कल हमारे अलीराजपुर ज़िले में डांस कर रहे थे, परसों जोबट में थे, लेकिन अब हम पे जो जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर लागू होती है। और जब हमारा डेलीगेशन यहाँ पहुँचा, हमारा दल पहुँचा, तो उनको लगा कि हमारे समय से पहले उन्होंने यहाँ आके, इसके पहले उनको इस परिवार की याद नहीं आई, उसके पहले हमारे आदिवासी समाज की जो बहन थी उसकी चिंता नहीं हुई उनको, इसके पहले इनको मैं 2 बार इनको स्पीच के माध्यम से अवगत कराया मंत्री जी और सांसद को, उसके बाद में भी इनको ये इस बहन की याद नहीं आई। और जैसे आज हमारा आना हुआ तो हमसे पहले ये आ गए। तो ये राजनीति करना भाजपा के लोग छोड़े। मोहन यादव की सरकार में जिस प्रकार से ये व्यवस्था चरमरा गई, बिगड़ गई है, और उसका उदाहरण आज हमें हमारे आदिवासी महिला को झेलना पड़ा, उसका उदाहरण ये है। और ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरी और इस बहन को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। ये मैं मोहन यादव जी को चेतावनी देती हूँ, अपनी व्यवस्था सुधार ले, क्योंकि गृह विभाग खुद मोहन यादव जी के पास में है ना। तो ये किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बंद करे और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दे और इस महिला की जो बेटे हैं उनको नौकरी दे, मुआवजा दे और इस परिवार का सहयोग करे। ये भाजपा की सरकार ये राजनीति करना बंद करे, ठीक है। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय उमंग सिंगर जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब आज हमारे समाज की बहन के साथ जो हुआ हम उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वो तो देख ही लिया भाई, यहाँ की सांसद, यहाँ का मंत्री जिसका गृह जिला है वो कब आ रहा है, घटना कब की घटित है? मैं कहता हूँ शुक्रवार की, आज क्या वार है, सोमवार है, आज उनकी नींद खुली। राजनीति कौन कर रहा है? जब पता चला कि कांग्रेस के लोग आए। देखिए बहुत दुखद है जो घटना हुई है और ये बहुत ही एक तरह का काला धब्बा है हमारे ज़िले पर भी और पूरे मध्य प्रदेश पर है।
क्योंकि इस तरह की जो बलात्कार हुआ है, फिर जिस तरह का गलत काम करा गया है, ये कभी भी इस अंचल में कभी पहले नहीं हुआ है। और लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ पर जो मारकाट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं ये अंचल में होती रही। हम लगातार प्रशासन से ये मांग करते रहे कि पुलिस बल बढ़ाएं। यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है वो आधा है और यहाँ पर ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी। और ये निर्भया जिसका तरह का जो ये कांड हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री जी से सीधा हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देना चाहिए। आज मुझे पता लगा कि क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, नागर सिंह जी, और फिर उनकी जो पत्नी है सांसद भी आए थे। सवाल ये उठता है कि इतनी देर बाद इनकी नींद क्यों जागी। ये घटना 10 तारीख की रात की है, 10-11 तारीख की, और तत्काल उस दिन मैं आया था। हमने पूरा मुआयना करा था, प्रशासन से बात करी थी मैंने और महेश भाई ने, और इसके अलावा खुद मैं इंदौर गया था। वहाँ पर जो पीड़ित है उसका इलाज करवाया, जो भी उसको मदद करनी थी वो मदद भी करी। पर सवाल ये उठता है कि जब मंत्री का गृह जिला हो, सांसद का गृह जिला हो, तो अभी तक क्यों सो रहे थे। जब हमारे डेलीगेशन की बात आई, कांग्रेस के डेलीगेशन की बात आई, तभी उसी दिन बस दिखावे के लिए वो आए और अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति क्यों कर रहा है वो तो साफ दिख रहा है। आज हमने अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से, मैंने, महेश भाई, हम सब ने 1 लाख रुपए की उनकी मदद हम लोग पीड़िता की कर रहे हैं। और हम ये उनसे पूछते हैं, नागर सिंह जी से और सांसद जी से, वो कब मदद करेंगे और सरकार की तरफ से कब मदद करवाएंगे। और यहाँ पर सुरक्षा की भी ज़रूरत है, क्योंकि पता चले कि ये दोषी पकड़े जाए, उसके बाद फिर इस तरह की कोई घटना हो जाए। यहाँ एक आपको बल रखना, सुरक्षा बल पूरे 24 घंटे तैनात रहना चाहिए और साथ में उनके बेटे को नौकरी भी देना चाहिए, क्योंकि वो बालिग है और उनके परिवार से एक नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी साफ साफ मांगे हैं। और तत्काल जो लचीलापन जो प्रशासन का चल रहा है, पुलिस का चल रहा है, तो तत्काल जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको हटाया जाए। आप अगर कोई अधिकारी आपको पैसे दे रहा है या फिर पैसा पहुंचा रहा है ऊपर तक, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी का खुद का विभाग है, और अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधे सीधे जो उंगली उठती है मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी पर उठती है। तो अगर इस तरह की चीज़ नहीं है तो तत्काल जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बोरी में जो घटना, गंभीर घटना हुई थी, इसमें लगातार पुलिस टीम, हमारी 4-5 टीम लगी हुई थी अपराधियों को पकड़ने के लिए। हमने इनाम भी घोषित किया था इस पे। पुलिस टीम को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें 4 लोग इस जो अपराध में शामिल हैं उनको हमने कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लूटे हुए माल थे उसकी भी कुछ चीज़ें हमको प्राप्त हो गई हैं, जिसका पहचान हम करवाएंगे। ये सब प्रक्रिया, हमारी विवेचना की प्रक्रिया चल रही है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके सर अभी तक? अभी 4 लोग कस्टडी में लिए हैं, उसको पूछताछ कर रहे हैं। आधे अपराधी ये लोग? ये कुछ के रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो किन धाराओं में पुलिस ने कार्रवाई की? धारा तो आपको मालूम है, डकैती और जो हुई थी, साथ में जो बलात्कार की घटना हुई थी, तो उस धारा में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार जनता का आक्रोश है सर बोरी थाने को लेकर। बोरी थाने के खिलाफ, हाँ, अभी इस प्रकरण के बाद कुछ लोग हमारे पास अभी जो आए हैं, दिए हैं, तो उसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा। हमारे एसडीपी को मैं जांच दे रहा हूँ। जांच करके उसके बाद यदि बोरी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई लगेगा कि कोई उसने किया है, कुछ गलती, उसकी त्रुटि है, लापरवाही है, तो कार्रवाई करेंगे। उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।